हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी मैंने सुबह में आज गेहूं धुल के डाल दिया था, तो धूप बहुत कम आती है अब छत पर, तो बिल्कुल थोड़ी सी जगह में मैंने गेहूं डाल रखा है और वहां पर कपड़े डालने की भी जगह नहीं है। थोड़े बहुत कपड़े सुबह के थे तो वो डोरी पर डाल दिए थे छत पर, तो आज मैंने डोरी यहाँ पर एक बांध ली है। यहाँ पीछे शाम तक पूरी धूप रहती है ना, तो कपड़े चाहे जितनी बार डालो तुरंत 1 घंटे में सूख जाते हैं। तो अभी आज मैंने सोचा मैं यहीं पर सारे कपड़े डाल देती हूँ जो भी अभी धुले हैं। सुबह वाले तो खैर सूख चुके हैं ऊपर जो मैंने डाला था। तो अभी आज करनी है मुझे आगे वाले रूम की साफ़ सफाई, तो आप सब भी चलिए करते हैं मिल के साफ़ सफाई आज। वैसे तो मैं नवरात्रि के पहले ही ये साफ़ सफाई करना चाहती थी, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा सही नहीं थी, तो अब मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। और अब करवा आएगा, दीपावली आएगी, तो धीरे धीरे करके मैं सोच रही हूँ पूरे घर की क्लीनिंग कर डालूँ। एक साथ तो पूरे घर की क्लीनिंग मैं कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि डेली के जो काम है वो तो रहते ही रहते हैं, साथ में ये काम भी निपटाना पड़ता है। और जहाँ कहीं भी हम लोग क्लीनिंग करते हैं ना, तो वहाँ बहुत सारे कपड़े निकल आते हैं धुलने के लिए, तो हाथों से कपड़ों को भी धुलना रहता है ना, तो बाद में वो भी एक एक्स्ट्रा काम रहता है। तो एक साथ मैं पूरे घर की सफाई कभी नहीं कर पाती हूँ, मैं रूम वाइज करती हूँ, कभी किचन की कर लेती हूँ, कभी बेडरूम की, कभी यहाँ की। तो आज मैंने इसी कमरे को चुना है, क्योंकि अभी पापा नहीं थे। ऐसे में पापा यहाँ पर रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना कि उनको पहले बाहर करें उसके बाद क्लीनिंग करें। तो अभी थे नहीं, तो मैंने सोचा पहले मैं आज यहाँ की क्लीनिंग कर डालती हूँ, बाकी फिर बाद में मैं अपने हिसाब से करती रहूँगी। तो अभी साफ़ सफाई में मेरे साथ सम्राट विराट दोनों लोग लगे हुए हैं, और एक झाड़ू मैंने ले रखा है, एक झाड़ू विराट ले हैं, और जो जाला मारने वाला आता है ना उसको सम्राट ले रखे हैं। तो सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और अभी मैंने सोफ़े वगैरह कुछ भी नहीं हटाया है, क्योंकि अगर सोफ़े बाहर ले जाते और फिर ले आते ना, तो अकेले ये सब कुछ मैं मैनेज नहीं कर पाती। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि जो सोफ़े के कवर होते हैं ना उनको पड़ा रहने देती हूँ। जब बाद में साफ़ सफाई पूरे कमरे की हो जाती है, झाड़ू लगाना रहता है, तो उसके पहले मैं सोफ़े के कवर हटा के बाहर कर देती हूँ, सारे सोफ़े क्लीन कर देती हूँ, तब झाड़ू पोछा लगाती हूँ। तो इस तरह से सोफ़ों को बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। और ये पंखे बेचारे इतने ऊपर लटके हुए होते हैं कि इनकी क्लीनिंग कभी नहीं हो पाती। सिर्फ होली और दीपावली छोड़ दो तो बाकी ऐसे ही ये गंदे पड़े रहते हैं। तो इनकी जो ऊपर की पत्तियां होती है ना, ऊपर साइड में इतना ज़्यादा कचरा बैठा रहता है कि पूछिए मत। तो अभी मैंने बहुत संभाल करके ऊपर की क्लीनिंग की है। पहले मैंने सूखे कपड़े से पोंछ दिया था, फिर गीले कपड़े से पूरे पंखे को पोंछ दिया है। और अभी लाइट नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे, बाहर की रोशनी से यहाँ पर उजाला लग रहा है, तो उसी से मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो अभी पूरे कमरे की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। अब मैं सबसे पहले झाड़ू लगा दूँगी यहाँ पर। अच्छा, जो हमारे ये त्यौहार आते हैं ना, तो इनके आने से हम लोगों के मन में इतनी रौनक हो जाती है, मोहल्ले में सब जगह इतनी चहल पहल सी दिखने लगती है कि बहुत अच्छा लगता है। और सोचो अगर ये त्यौहार ना आए ना, तो सब कुछ सूना सूना सा लगने लगे। हर महीने हर साल जो है ना, लगे कि कुछ है ही नहीं। तो अभी जब होली दीपावली ये मेन त्यौहार है हिंदू धर्म के, तो ये दोनों जब त्यौहार आते हैं ना, तो एक अलग ही रौनक हो जाती है सब जगह। तो अभी ना पूरे घर की साफ़ सफाई करने की बात जब सोचती हूँ ना, तो लगता है बहुत बड़ा काम करना है। तो एक कमरे की जब साफ़ सफाई कर लिए हैं, तो लगता है मैंने थोड़ा सा काम निपटा लिया और मन को थोड़ी सी शांति हो गई। अब धीरे धीरे करके मैं पूरे घर की सफाई करूँगी। आज तो ये वाला रूम कंप्लीट हो गया। यहाँ के जितने सोफ़े के कवर थे, तकिया के कवर थे, सब कुछ मैंने उतार करके भिगो लिया है सर्फ में। अब इन सबको अच्छे से धुलूँगी और इसी के बाद मैं नहाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है शरीर में ना, तो बिना नहाए हुए मुझे चैन नहीं आएगा। तो अभी नहा धो लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। आज तो ये क्लीनिंग का काम करते करते मेरी कमर टूट गई, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। वैसे मैं दिन में कभी सोती नहीं हूँ, लेकिन जब मैं नहा धो के आज थोड़ी देर आराम करने के लिए लेटी थी, तो तुरंत नींद आ गई थी। तो मम्मी ने भी जगाया नहीं, क्योंकि शाम के खाने में आज फरा बनना था, तो दाल मैंने दोपहर में ही भिगो दिया था। तो मम्मी दाल वाल सब अच्छे से धुल करके रख दिए थी, और बच्चों से भी बोल दिए थे कि जगाना नहीं मम्मी को, क्योंकि मम्मी को पता है मैं कभी सोती नहीं हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा थकान होती तभी मैं दिन में सोती हूँ। तो फरे में जो मुझे मिलाना है ना, उसके लिए मैंने
लहसुन, मिर्च और सौंफ, नमक, ये सारी चीज़ें पहले पीस ली हैं। थोड़ी सी दरदरी रखनी है मुझे, तो इसीलिए मैंने दाल पीसने के पहले ही इसे पीस करके रख लिया है बाहर। और उसके बाद इसमें अब दाल डाल करके सारी पीस लेंगे। और बहुत जगह फरा जो बनता है सिर्फ चने दाल का बनता है, लेकिन यहाँ मेरे यहाँ शायद मुझे पता है कि सबके यहाँ जो फरा बनता है उसमें उड़द दाल ज़रूर मिक्स करते हैं। और आपने नोटिस किया होगा आज मैंने मिक्सी को यहीं पर फिट किया है बोर्ड में। वैसे तो मुझे बेडरूम में जाना पड़ता था, कुछ भी पीसना रहता था मिक्सी में तो, लेकिन आज सिलेंडर के ऊपर मैंने एक चकला रख दिया था और जब मिक्सी को मैंने उस चकले के ऊपर रखा तो आराम से उसका तार बोर्ड तक पहुंच जा रहा था। तो अब मेरा काम आसान हो गया, मुझे बेडरूम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिक्सी को भी मैंने यहीं पर रख लिया है। और मम्मी भी आ गई हैं फरा बनवाने के लिए, क्योंकि फरा बनाने में 2 लोगों की ज़रूरत रहती है। एक लोग टिकिया बनाते रहते हैं और एक लोग आराम से भरते रहते हैं। तो मम्मी उसमें सारे में मसाला मिला रही हैं और इसमें थोड़ा सा हींग भी हम लोग डाल देते हैं। जब दाल पीस कर रखते हैं ना तो थोड़ी सी हींग उसी में गाड़ देते हैं। और जब भी बनाना रहता है तो पूरा हींग पूरे दाल में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सम्राट और विराट दोनों गए मेला देखने, आज दशहरा है। तो अभी दिन में टाइम नहीं था, तो जब ये आए तब लेके गए हैं। तो अभी ज़्यादा रात नहीं है, बस आपको लग रहा होगा इन सारी चीज़ों को बनाने में टाइम लगता है ना, थोड़ा जल्दी में ही हम लोग शुरुआत कर देते हैं बनाने के लिए। तो अभी जब भी हम लोग पेपर ले आते हैं ना तो आंखें गड़ जाती हैं पेपर पढ़ने के लिए। ये आदत बहुत पुरानी है और शायद हम लोगों सबके साथ में है, चाहे जितना भी हम लोग पेपर पढ़े रहें, लेकिन अगर पेपर डालते हैं किसी काम के लिए तो एक बार उसमें झांकेंगे ज़रूर काम से रुक करके। तो ये देखिए इसमें कोई रेसिपी दिए हुए एप्पल टॉफ़ी। पहले हम लोग ना पेपर की कटिंग से और जो किताब आती हैं मासिक पत्रिका ना, इनमें सब में काफ़ी रेसिपी दिया करते थे। तो हम लोग देख देख करके खूब ट्राई करते थे घर में। तो ये फरा जो है ना ये 2 तरीके से बनता है। एक तो मोमोज के जैसे भाप में पकाया जाता है और दूसरा पानी में डाल के पकाया जाता है। तो मेरे यहाँ ना ये पानी वाला ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मम्मी अभी उधर बना रही हैं और मेरे कपड़े रखे हुए थे कल के धुले हुए। तो अभी मेरे पास टाइम था और आज जल्दी में ही फ्री हो गए हैं खाना पीना से, तो मैंने सोचा मैं इनको भी निपटा देती हूँ, क्योंकि अभी दिन बहुत छोटा होने लगा है। तो अगर ये सोचे कि रात में कोई काम नहीं करेंगे तो दिन भर में काम नहीं ख़त्म हो पाते। तो मैंने सोचा चलो मैं सारे कपड़े को फिट करके रख देती हूँ। और अलमारी जो है ना बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त पड़ी है, और जब अलमारी में ऐसी होती है या कहीं भी कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है ना तो देखने का मन नहीं करता है। तो लगे हाथ अब पूरी अलमारी भी सेट कर देंगे। लाइट भी है और अभी बच्चे भी वापस नहीं आए हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा फ्री महसूस कर रही हूँ, क्योंकि घर में बच्चे रहते हैं ना तो अगर कोई काम करने लगो या अलमारी खोल लो ना तो फिर विराट का रहता है ना कि वो कुछ ना कुछ सामान लेके इधर उधर भागता रहता है और फिर टाइम पर वो चीज़ें मिलती नहीं है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो अभी तक बच्चों के स्कूल बंद थे तो इनका सबका यूनिफॉर्म भी पैक करके रखा हुआ था, और अब डेली के स्कूल खुल गए हैं ना तो अब जो ड्रेस है यूनिफॉर्म है इन सब के सब ऊपर रखना पड़ता है ताकि रोज़ निकालो रोज़ रखो। तो जो एक्स्ट्रा के कपड़े हैं जिनको मैं यूज़ नहीं करती हूँ इस समय, साड़ी वगैरह, तो इन सबको उठा के ऊपर सूटकेस में डाल दूँगी। और ये जो बेडशीट आप देख रहे हैं तो ये बेडशीट भी ऊपर रख देंगे, क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब नीचे उतार लेंगे। तो कुछ जगह खाली करनी पड़ती है स्कूल टाइम में बच्चों के लिए। और ये छोटा सा बक्सा जो आप देख रहे हैं ये बेड के नीचे हमेशा रखा रहता है। तो इसमें सम्राट और विराट के कपड़े रहते हैं, क्योंकि अलमारी में बड़ों के कपड़ों के साथ में बच्चों के कपड़े हमेशा खो जाते हैं। तो इसीलिए छोटा सा बक्सा मैंने इन लोगों के लिए बना रखा है। मेरे पास बंदूक है। मैं हूँ इंडियन सीबीसीआईडी। मैं हूँ नेवी। मैं हूँ आर्मी, विराट नेवी। पिस्टल नहीं कहते हैं, इस गन को राइफल बोलते हैं। इतनी बड़ी राइफल ये भी मेले से लिया गया है इसे। और बता रहा था मैं, हम अलग दुकान से, इनकी अलग दुकान से है, एक तरह के बस अलग अलग दुकान से लिए हैं। ये इसको दिया है 60 रुपीज का, इनका दिया है 50 रुपए का, 50 रुपए का। दोनों लोग आ गए हैं मेला घूम करके और अपनी फेवरेट चीज़ लेके आए हैं। सम्राट देखे लिए आप लोग क्या ले आए हैं, और उनकी देखा देखी विराटू लेके आए हैं। तो आर्मी और नेवी का गेम पूरा दिन चलता रहता है इन दोनों का। और ये आप जो देख रहे हैं ये हैप्पी बर्थडे का लोगो है। ये केक में निकलता है ना तो मैं हमेशा रख लेती हूँ, क्योंकि केक वगैरह बनाती हूँ बर्थडे में ना तो मुझे हैप्पी बर्थडे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो ये आप पॉलीथीन देख रहे हैं ना ये साड़ी के हैं और बच्चों के कपड़े के हैं, तो इनको भी मैं रख देती हूँ ताकि जब भी मुझे इन लोगों की बुक्स में लगता है कि इनकी पन्नी ख़त्म हो चुकी है, जो आती है ना रोल
पन्नी का चढ़ाने के लिए, तो उसकी जगह पे मैं इसको भी यूज़ कर लेती हूँ। और ये नेम स्लिप है, इनको भी मैंने रख दिया है, सब एक्स्ट्रा का सामान है। और ये पेंसिल के 2 पैकेट हैं और 1 पैकेट मैंने बाहर निकाल दिया है सम्राट की विराटू के लिए, क्योंकि सम्राट तो वो LED पेंसिल से लिखते हैं ना, तो उनको इस पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर एक खाने में मैंने मोमबत्तियाँ रखी हैं, क्योंकि बाहर जो पैकेट रहता है कभी कभी ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर ढूंढने से नहीं मिलता है। तो अभी सारा काम करते करते बहुत टाइम हो गया था, तो आप लोगों से आज मैं सामने से बात नहीं कर पाई हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो यहीं पर मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।